तो आप जब पढ़ने बैठे हुए तो पेपर पैटर्न पहले हाथ में लेना, पेपर पैटर्न मैकेनिक्स का, ओके, ईएम का जो आपको कंसिडर करना है वो। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेपर जो एंड सेमेस्टर का होगा वो 2.5 घंटे का रहेगा और 70 मार्क्स का पेपर है। उसके लिए आपको 4 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। हर यूनिट पर वेटेज कितना है उसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो अगर आप टोटली ब्लैंक हो या ऑलमोस्ट आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन जब अभी आप पढ़ने बैठोगे तो आपको 100% पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पैटर्न ही नहीं पता और आप पढ़ने बैठो ऐसा थोड़ी होता है क्या, फिर बुक देखोगे तो मन ही नहीं करता पढ़ने का। लेकिन पैटर्न के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको टॉपिक समझेगा तो अपने जो वीडियोस है आपको वहाँ पे हेल्पफुल हो जाएगी, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएंगे जो कि यूनिट 3 पे आता है। बीम है, सिंपल या कंपाउंड बीम पर पूछा जाएगा, ठीक है। कंपाउंड, UND कंपाउंड। बी है स्पेस फोर्स से, टाइप 2 या टाइप 3 पर पूछा जाएगा और थ्योरी ऑन इक्विलिब्रियम पूछा जाता है, ठीक है। अभी 2 पेपर हुए हमारे जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, स्पेशली टॉकिंग फॉर पुणे यूनिवर्सिटी। तो 2 पेपर हुए, उसमें क्या हुआ था, पहले पेपर में आपको थ्योरी भी पूछा गया था, दूसरे पेपर में थ्योरी नहीं पूछा गया। तो दूसरा क्या पूछा गया वो भी है इंपॉर्टेंट। तो स्पेस फोर्स है, थ्योरी ऑन इक्विलिब्रियम है। अगर मान लो थ्योरी ऑन इक्विलिब्रियम नहीं पूछे जाते तो इक्विलिब्रियम पे एग्जाम्पल पूछा जाता है, ठीक है। 7, 8, 3 ऐसा वेटेज था पहले। अगर मान लो उनको चेंज ही करना है तो ये 7 वाला हो जाता है 6 मार्क्स का, 8 वाला हो जाता है 7 का और ये हो जाता है 5 का, और एग्जाम्पल आता है, ठीक है। अभी बी में सिंपल बीम, कंपाउंड बीम, उन पर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ए, इक्विलिब्रियम अगर देख रहे हो आप लोग तो कैसे एग्जाम्पल आएंगे सर इक्विलिब्रियम पर, इस तरह हो सकता है, ये वाला हो सकता है, हमने लिया है वीडियोस में सबको कवर किया है, आप देखोगे वहाँ पे, और इस तरह भी आ सकता है, ठीक है। बी स्पेस फोर्स से टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 पे आ सकता है। सब कुछ अच्छे से कवर किया है, आपको पढ़ना है बस। आपके पास अच्छे से एक अच्छा हमें औषध मिल चुका है, वो लेना है टाइम टू टाइम, आपका काम होना है, ठीक है। थ्योरी ऑन अ बीम्स, अभी थ्योरी ऑन अ बीम्स हो सकता है, अगर मान लो बीम पे थ्योरी नहीं उन्होंने पूछा तो कैसे आ सकता है। देखो हमको तरीके दिमाग में रखने होंगे। अगर बीम है यहाँ पर और सिंपल पे अगर पूछा गया तो इधर वो लोग पूछ लेंगे आपको कंपाउंड पे, या मान लो इधर सिंपल पे पूछा है तो इधर स्टार्टिंग करेंगे वो लोग कंपाउंड से, लेकिन पूछना इनमें ही है, ठीक है। अगला तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। मेरा रिकमेंडेशन ऐसा है, आप क्वेश्चन 1 पे जाओगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा तो वही है, आप भले क्वेश्चन 1 के सिंपल कंपाउंड करो वो इधर भी आना है, आपने स्पेस फोर्स किया वो इधर ही आना है, और इक्विलिब्रियम किया तो वो नीचे ऊपर आना ही है। तो 3 ही टॉपिक करने, देखो ना 3 टॉपिक करने और आपके 2 क्वेश्चन में से अच्छे से बन रहे, प्रिपरेशन हो रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ए, ट्रसेस, एग्जाम्पल ऑन अ जॉइंट आएगा, लिया है। बी है फ्रेम पे आएगा। डेफिनेशन ऑन अ मेंबर या ट्रस ऐसा पूछा गया था पिछले टाइम, अभी इस बार अगर उन्होंने पूछा तो हमें वो क्या पूछेंगे, ट्रस, फ्रेम, केबल पूछ लेंगे, ऐसा होना है, ठीक है। इतना ही होगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो और क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे तो ट्रस भी है, एग्जाम्पल ऑन अ सेक्शन पे पूछा जाता, केबल्स पे पूछा जाता और थ्योरी ऑन अ ट्रस पूछा जाता, ठीक है। तो सर अगर उन्होंने थ्योरी नहीं पूछा तो यहाँ क्या पूछेंगे वो लोग, फ्रेम पूछ लेंगे, ऐसा। और अगर यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन थ्योरी नहीं पूछा तो वो क्या पूछ लेंगे, हमको केबल पूछ लेंगे। तो सर मार्क्स का वेटेज क्या हो जाएगा, मार्क्स का वेटेज का सोचना मत, आप टॉपिक का सोचो, मैं ज़्यादा आपको वो इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर थ्योरी भी करना, हाँ भाई थ्योरी भी करना पड़ेगा। पैटर्न अचानक से वो लोग बदल सकते हैं, ये अपन नहीं बनाते, लेकिन ये अपना प्रेडिक्शन होता है, और प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट 101% सेम ही आता है, माइंडसेट से चल रहे तो वो हो जाता है। अभी यहाँ पर अगर उन्होंने करना है 3 मार्क्स है तो यहाँ पर 1-1 मार्क्स वो लोग बढ़ा लेंगे, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ऐसे चेंजेस होते हैं, सेम स्ट्रक्चर यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग करने जा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे ट्रस, केबल और थ्योरी आएगा तो फ्रेम आएगा, इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन ट्रस मुझे क्यों बताना सेक्शन वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है, सेक्शन छोटा है, जल्दी हो जाता है, लिंक रहता है, ज्वाइंट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये हुआ, तो ये यूनिट नंबर 3 यूनिट 4 पर हो गया। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ। देखो कोई ट्रस पढ़ने बैठा तो इधर ट्रस है तो वो भी ट्रस इधर है, इधर फ्रेम है तो वो भी इधर फ्रेम है, और इधर केबल है तो इधर भी केबल आ सकता है, ऐसा होना है। तो देखो ना 3 टॉपिक इधर करो तो 6 क्वेश्चन बैठ रहे, 3 टॉपिक इधर करो तो 6 क्वेश्चन बैठ रहे, काम हो रहा है।
तो ये से हमारा हो जाएगा। यूनिट 5 और यूनिट 6, बहुत सारे लोग यूनिट 5 यूनिट 6 को देख के बहुत डरते हैं। ये हमारा लिंक रहता है इसलिए जम जाता है, या स्टार्टिंग में लेक्चर्स होते रहते हैं कॉलेजेस में तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन आखिरी में सबमिशन होते रहता है तो कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। लेकिन इसको देख के डरो मत, ये बहुत सही है। क्यों सही है पता है क्या? जितना आप टाइम यहाँ कंज्यूम करने वाले हो ना, यहाँ इतना टाइम नहीं लगता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ मैं एकदम सही बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। इसमें मुझे ऐसा नहीं है कि आपको बोलूँ कि हो जाता नहीं हो जाता, ये नहीं, जो है वो सामने रख रहा हूँ आपके सामने। ये अगर आप करने बैठोगे ना आपको बहुत टाइम लगेगा, टाइम इन द सेंस 3-4 घंटे लग जाएंगे समझ लो पढ़ने बैठे तो। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक टॉपिक है, फॉर्मूला है, और हमें पता होना चाहिए कौन से क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, और फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर आपने वो फॉर्मूला रखा और वो वैल्यू डाल दी तो आपको आंसर मिल रहा, एकदम जल्दी होता है और आपको मजा आने लगेगा। जब आपका ये प्रिपरेशन हो जाएगा ना तो आपको ये हार्ड लगेगा और ये सिंपल लगने लगेगा, ऐसा होता है। तो एग्जाम्पल ऑन मग होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होता है। ये स्पेशली रेक्टिलिनियर मोशन वाले टॉपिक है। अगर नहीं समझता है तो आप ये टॉपिक के नाम देखना हुआ, शॉर्टकट्स। ओके, एग्जाम्पल ऑन कर्वीलिनियर मोशन होता है, स्पेशली रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो कि लिया है आप देख सकते हो। और एग्जाम्पल ऑन अ प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन हो सकता है या स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल ऑन यूएम। अभी यहाँ वाइस एंड वर्सा क्या होता है, मान लो अगर यहाँ पर आपको मग पे पूछ रहे, मोशन अंडर ग्रेविटी पे पूछ रहे, तो यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन पे पूछ सकते हैं, या ये उल्टा भी हो सकता है। अगर यूएम पर पूछा तो इधर पूछा जाएगा मग पे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑन सीएम, कर्वीलिनियर मोशन ही है जो है, तो स्पेशली यहाँ क्या होता है, A1 और AT वाले पर एग्जाम्पल होता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो इधर प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ा आपने, अगर आपने यहाँ पर इंक्लाइन किया था तो यहाँ पर वो स्ट्रेट पे पूछ सकते हैं, या अगर यहाँ पर उन्होंने स्ट्रेट पाथ वाला पूछा तो यहाँ पर इंक्लाइन वाला पूछ सकते हैं। दैट्स इट, क्लियर। एग्जाम्पल फिक्स है, यहाँ थ्योरी नहीं आता, ये भी आपका फायदा है। तो आपको फॉर्मूला करना है, एग्जाम्पल रहेगा, डालना है, हो गया। अगर और आपको हेल्पफुल चाहिए तो हमने जो वीडियोस बनाए हैं वो वीडियो बहुत कम टाइम में आपका अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है, ऐसा वीडियो बनाया है, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। तो भी अगर आप मान लो कोई ऐसा बंदा है जो 2-3 दिन पहले ही पढ़ रहा है, तो उसके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो उसको स्कोरिंग कर देगा। ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए, ऐसे ऐसे हमने ट्रिक दिए और ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, तो हाँ, इनमें अगर आप देखने जाओगे तो मेरे ख्याल से कोई भी आप ले लो, कोई भी चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन 5 ज़्यादा अच्छा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल ऑन डी एलम्बर्ट, देखो F = ma, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वाला है, कोई इशू नहीं है। एग्जाम्पल ऑन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, बाकी बहुत सही है ये भी। वर्क = एनर्जी, एनर्जी चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ओनली। वर्क डन 2 या 3 ही आते हैं, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, स्प्रिंग फोर्स या सादा अनएक्सटर्नल फोर्स। एग्जाम्पल ऑन इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, देखो I = हमने क्या किया था, I = चेंज इन मोमेंटम, है ना, चेंज इन मोमेंटम वही है, इम्पल्स = मोमेंटम, 6 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल ऑन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ओके, कौन सा, स्पेशली ये वाला, E = H2/H1। एग्जाम्पल ऑन सेंट्रल इम्पैक्ट, देखो सेंट्रल इम्पैक्ट कितना सही है, MA/UA + MB/UB = MA/VA + MB/VB, ये फॉर्मूला है, उसी पर निकालना है, बहुत सही है। परफेक्टली इलास्टिक, सेमी इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक और मास विथ इनफाइनाइट या इनफाइनाइट विथ मास। और एग्जाम्पल ऑन डी एलम्बर्ट। तो देखोगे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 पे आप जा सकते हो, या किसी को लगता है क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकता है, लेकिन फिर से वही बात हो रही है, 3 ही टॉपिक करने हैं, 3 ही टॉपिक करने हैं, इधर 3 ही करने हैं, इधर 3 ही करने हैं, टोटल हो रहे हैं 12 टॉपिक। 12 टॉपिक करोगे तो 24 क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं अपने, 24 क्वेश्चन लिखने का हमारा एक स्ट्रैटेजी बन रहा है। तो अगर जो हम करके गए और कठिन लगा, लेकिन दूसरा हमारे लिए सिंपल रहेगा, ये पक्का है, ठीक है। सो 101% ट्रू पेपर पैटर्न है, अभी तक तो बदला नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस उतना ही है कि यही आएगा, ठीक है। विश्वास रखेंगे तो आपका काम होना है, और आपको बहुत अच्छे से और समझना है, डीपली समझना है। तो पेपर पैटर्न देखने के बाद आप खुद पहले पढ़ो, अगर नहीं होता है तो APA का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर आप डाउनलोड करने के बाद आपको वीडियोस मिलेंगे, वो वीडियोस देखो तो आपका काम हो जाएगा।
और आपका पेपर निकल जाएगा। सिर्फ पेपर निकलेगा नहीं, आपका पेपर स्कोरिंग के साथ अच्छे मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जब आप पेपर लिख के आएंगे और जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये कॉन्फिडेंस हमें ऐसे नहीं मिल सकता। सही है, समझा है? तो ये है पेपर पैटर्न। आप क्या करो, ये पेपर पैटर्न को पहले ऑन नोटबुक लिखो और स्पेशली नोटबुक के पहले पन्ने पर लिखो, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ऐसा लिखा जाएगा आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक अपने को करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।